ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर के बारे में अगर हम बात करें तो अगर हम अपने टैली में अभी तक पुराना वाला कौन सा फाइनेंशियल ईयर हमारा चल रहा था, जरा बताएंगे क्या? अभी जब हम फाइनेंशियल ईयर पे काम कर रहे थे तो हम लोग काम कर रहे थे किस पे? 1 अप्रैल, ठीक है, 22-23, ठीक है, तो ये 22 और 23 हमारा फाइनेंशियल ईयर था। तो इस पे हम लोगों ने बहुत सारे लेजर बनाए, ठीक है। कंपनी तो हमारी कोई भी बहुत सारी कंपनी हम लोग बनाते हैं। तो साहब एक कंपनी थी हमारे पास, कोई कंपनी का नाम लीजिए आप। मान लीजिए हम एक कंपनी है अमन IT सर्विसेज, ठीक है, ये हमारी कंपनी थी और इसका फाइनेंशियल ईयर ये था। अब होते करते जो है हमारा फाइनेंशियल ईयर चेंज हुआ। अब हमारा फाइनेंशियल ईयर कहां पहुंच रहा है? हमारा कहां फाइनेंशियल ईयर हो गया? अब हमारे पास अब 23 और 24, वेरी गुड। कौन सा? 23 और 24। तो साहब ये 23 हो गया और ये 24 हो गया। अब यहाँ पर बहुत सारी त्रुटियां आती हैं कि बच्चा स्टूडेंट जो काम कर रहा है, जो अकाउंट्स का काम कर रहा है, वो ये नहीं समझ पाता कि साहब अब हम 22, 23, 24 पे कैसे आएंगे। 22, 23 का तो ये एंड हो गया हमारा। कब एंड हुआ है जरा बताइए? 31 मार्च को ये खत्म हो गया। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है 31 मार्च को हमारे जितने भी लेजर थे जो हमने क्रिएट कर रखे थे, हमारा बैंक, हमारे सारे वाउचर्स जिनमें हमने एंट्री कर रखी थी, चाहे वो जनरल वाउचर हो, चाहे रिसिप्ट वाउचर हो, चाहे कंट्रा वाउचर हो, चाहे बैंक की एंट्री कर रखी हो या हमने किसी भी प्रकार की कोई भी एंट्री कर रखी हो, तो ये यहाँ पे आके फिनिश हो जाता है। अब मान लीजिए बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका अकाउंट हमको आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। क्या करना है? कैरी फॉरवर्ड करना है। एक एग्जांपल देकर के समझाते हैं। एक स्टूडेंट जो है वो क्या कर रहा है कि उसने जो है ज्वाइन किया यानी कि 2022-23 और उसके बाद वो स्विच ओवर हो गया 23-24, यानी कि उसकी फीस जो जनरल फीस थी वो मान लो 5000 रुपए थी और उसके बाद नया फाइनेंशियल ईयर आ गया, एकदम लास्ट में उसने जो है क्लोजिंग में ज्वाइन किया था। अब उसका लेजर तो पुराने वाले में बना हुआ है, ठीक है, उसके वाउचर्स तो यहाँ चढ़े हुए हैं। अब उसकी बैलेंस फीस भी बची हुई है, उसका जनरल भी चढ़ा हुआ है, तो वो यहाँ कैसे आएगा, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मेरी बात समझ गए हम क्या कहना चाह रहे हैं? अब एक तरीका तो ये है कि हम एक नई कंपनी बनाएं, आप लोगों को कंपनी बनाना आता है, एक नई कंपनी बनाएं और वो हम कर दें क्या? अमन IT सर्विसेज 23-24। अब इसमें क्या दिक्कत आएगी? इसमें दिक्कत ये आएगी बच्चों कि हम फिर से उन पुराने कस्टमर्स का या उन पुराने स्टूडेंट्स का फिर से लेजर बनाएं और पुराने जो भी हमारे डाटा है उनको हम फिर से एंट्री करें, यानी कि उनके सबके ओपनिंग बैलेंस डालें और उनके जनरल डालें। पक्का? तो ये तो बहुत लेंदी जॉब। तो यार सॉफ्टवेयर पे काम करने का मतलब क्या है? आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर पे जब हम काम करते हैं तो उसमें 80 से 90% काम जो है वो सॉफ्टवेयर पर करता है। कौन करता है? सॉफ्टवेयर। और 10 से 20% हमको करना होता है। तो टैली में यहाँ पे बहुत अच्छा सा फीचर दिया गया है और वो फीचर ये है कि आप साहब 10 से 20 नहीं 1 से 2% खाली काम कर लीजिए। कितना? 1 से 2% काम कर लीजिए और आप तुरंत जो है आपका 23-24 का एक अलग आपकी कंपनी जनरेट हो जाए। इसमें क्या होगा? इसमें जितने पुराने लेजर हैं, जितनी आपने एंट्रीज करी हैं, वो सारे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे और उनके अलग अलग जो हमारे बैलेंस बचे थे वो ओपनिंग बैलेंस में आ जाएंगे, यानी सारे स्टूडेंट का लेजर आ गया, यानी सारे कस्टमर का लेजर आ गया, उनके जो बैलेंस बचे थे वो आ गए, उनकी एंट्रीज आ गई। ठीक है, अब उनके अगर आपको सेल्स वाउचर, रिसीट वाउचर देने तब तो आपको कंपनी को स्विच ओवर करना पड़ेगा पुराने वाउचर देखने, अगर पुराने फाइनेंशियल ईयर के वाउचर्स देखने हैं। लेकिन अगर बैलेंस और सारी चीजें आपको देखनी है तो वो ओपनिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होकर के यहाँ पे आ जाएगा। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं स्क्रीन पर चल के कि किस तरीके से हम कंपनी को स्प्लिट करते हैं। क्या करते हैं? किस तरीके से बैकअप लेते हैं, किस तरीके से अगर हमने एक नया लैपटॉप खरीदा है तो वहां पे जाके टैली को कैसे स्विच ओवर करते हैं, आज ये चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। हम लोग चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर, ठीक है।